गुड आफ्टरनून। ग्लोब नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन एएनएम और जीएनएम के लिए वही अपनी एएनएम के लिए हेल्थ प्रमोशन में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, और जीएनएम के लिए एक सेपरेट यूनिट है जिसके अंदर ये इतना बड़ा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब ये होता क्या है, इसकी अपन सारी डिटेल पढ़ेंगे। चलो अपन कंटिन्यूटी लेके आते हैं, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। चलो तो डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता क्या है, देखो जीआई या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर इसको अपन हिंदी में बोलते हैं आहार नाल, बोलते हैं ना अपन आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल। कितना सा समझ में है इसमें। उसके बाद इसका दूसरा क्या होता है, मतलब मोस्टली ये चीज है कि अपने जो जीआई सिस्टम है इसके अंदर अपन जो भी फूड है, क्या है इसके अंदर फूड का मतलब खाना, जो अपन खाना खा रहे हैं वही चीज है। जो फूड है उसको अपन कैसे अपन इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में, और फूड का लेना और उसके अपने बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं इस सिस्टम से रिलेटेड, मतलब ये सिस्टम कैसे कहला है, इसमें एक ऑर्गन नहीं है, इसके अंदर मोस्टली बहुत सारे ऑर्गनों से मिलके बना है। अगर ऑर्गन है या एक अंगों के समूह को अपन क्या कहते हैं, सिस्टम। तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है, अपन जो खाना लेते हैं उसको चबाते हैं, चबाने के बाद अपने आमाशय के अंदर अपने शरीर के अंदर जाता है, वहाँ पे उसका केमिकल डाइजेशन होता है और मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मतलब पाचन होता है। जो अपने खाना खाया उसका क्या होगा, पहले तो उसको अपन चबाएंगे, चबाने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको चबाने में क्या करेंगे, उसको जैसे बड़ा पार्ट है इसको अपन छोटे पार्टों में अपन उसको तोड़ेंगे। मतलब क्या हो गया, इसको स्मॉल, जो बड़े बिग पार्ट है उससे स्मॉल पार्ट में अपन डिवाइडेशन के लिए बाय माउथ से, जो अपने दांतों से टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया। एक होता है इसका डाइजेशन, मतलब इसका क्या होगा, पाचन। डाइजेशन भी क्या होता है, इसका डाइजेशन हो जाता है स्टोमक में। इसके बाद में होता है इसका एब्जॉर्प्शन। या एब्जॉर्प्शन को अपन ऐसे बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन को अपन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अवशोषण। और लास्ट के अंदर ये अवशोषण हो जाएगा तो जो बचेगा, जो कुछ पार्ट, ऐसा तो नहीं अपने शरीर में सारा बच जाएगा, जो कुछ बचेगा उसको अपन बोलते हैं एक्सक्रीटा या स्टूल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अदर नेम इसका लेट्रिन या डिफेकेशन भी बोलते हैं इसको। इतना सा समझ में आपको, छोटा सा, मतलब जीआई सिस्टम या आहार नाल में जो भी अपन माउथ से जो भी खाना लेते हैं वो खाने को चबाना या उसके बड़े पार्टों में से छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होता है, और उसका लास्ट में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये छोटा सा अपने इसमें एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल का।
चलो तो इसके नेक्स्ट कंटिन्यू में अपन लेके आते हैं दूसरा कि ये चीज़ होता है क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो परिभाषा में क्या है कि इसकी परिभाषा या फिर डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? देखो इसकी ये डेफिनेशन होगी जो अपने पहले ही चीज पढ़ा है कि आहार नाल व इसके सहायक अंगों और इसमें होने वाले पाचन क्रियाओं के संगठित रूप को अपन क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो अपन जो खाना खाते हैं उसमें अपने मेन ऑर्गन तो है ही है, और उसके अलावा कौन से ऑर्गन होंगे? सहायक अंग। जैसे अपने दांत हैं वो सहायक अंग है, जीभ या टंग है वो सहायक अंग है, और उसके अलावा दूसरा कौन सा सहायक अंग है? और अपने सलाइवरी ग्लैंड है जो अपने लार निकलती है मुंह से, वो क्या है? सहायक अंग है। और इसके अंदर वही अपन जो पहले डिस्कशन किया था वही चीज़ अपन इसमें दोबारा है। देखो इस तंत्र के वे सभी अंग सम्मिलित होते हैं, मतलब डाइजेशन सिस्टम में आहार नाल वे सभी अंग सम्मिलित होते हैं जो भोजन को, भोजन का मतलब फूड को चबाते हैं, पचाकर अवशोषण करने, फूड को अपन क्या करें? चबाते हैं, पचाते हैं मतलब डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने और शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक होते हैं। मतलब सीधा मतलब यही है, पहले तो इंजेक्शन होगा, फूड अपनी बॉडी में जाएगा, दूसरा चीज क्या होगा उसका? इंजेक्शन के बाद में डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, ऑब्जर्वेशन के बाद में एक्सक्रीशन, अपनी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। इतनी सी चीज़ समझ में, बहुत कॉमन सी चीज़ है जो अपन खाना खा रहे हैं उसी का है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है इसके अंदर। चलो तो अपन इसके बाद में दूसरी चीज़ लेके आते हैं कि ये अपने आहार नाल अपने कह तो दिया ही कि चीज़ है, लेकिन आपको भी पता तो होना चाहिए कहाँ कैसे क्या होता है। अब कैसे लोग ये कहते हैं आहार नाल क्या है, जीआई सिस्टम है क्या चीज़, हमें समझ में ही नहीं है पहले। तो देख कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ हिंदी मीडियम से हैं, तो ये दोनों के लिए, अकेले हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, तो इसलिए इसमें अपन ने अलग अलग वो चीज़ लिया है। तो इसके लिए देखो अपन देखते हैं, पहले इतनी चीज़ है अपने देखो इसमें अपने देखो ऊपर लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई या एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें अपने कहाँ कहाँ से होती है, इसमें कितने अंग होते हैं मेन, और असेसरी ऑर्गन कौन है, वो अपन सारे यहाँ डिस्कशन करते हैं या देखते हैं इस ऑर्गन में। देखो इसका सबसे पहला ऑर्गन है वो है माउथ। माउथ का मतलब मुंह है। खाना कहाँ से लेंगे? माउथ से लेंगे। माउथ से खाना जाएगा कहाँ जाएगा? अपने फेरिंग्स में। ये देखो ये इतनी स्ट्रक्चर है, इसको अपने क्या नाम देते हैं? फेरिंग्स या थ्रोट, गला। इसमें गले में चला गया, यहाँ से माउथ से अपने खाना खाया, इसको अपन चबाते हैं। किससे? दांतों से चबाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मेन ऑर्गन हो गया, और इसके कितने हो गए? टीथ, टीथ मतलब दांत, सलाइवरी ग्लैंड, मतलब जो अपने लार ग्रंथि है वो है, ये क्या है? लार ग्रंथि। और तीसरा अपने इसके असेसरी ऑर्गन है वो कौन सा है? कौन सी है? टंग या जीभ। ये अपनी तीसरी चीज है, ये असेसरी ऑर्गन है किसके? जीआई सिस्टम के। और ये होते क्या है? माउथ के अंदर। अब लार ग्रंथि में भी 3 ग्रंथि होती हैं, पेरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इनका नाम आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। तो ये 3 चीज हो गई, मतलब माउथ में पहला एक नंबर अपने क्या हो गया? माउथ। 2 नंबर पे अपने क्या हो गया? थ्रोट।
अब आप ऐसे मत कहना थ्रोट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सांस लेने की प्रक्रिया और खाने वाली प्रक्रिया दोनों ही चीजें एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने इसको शामिल करते हैं, उसके वे से होके गुजरते हैं। वो कौन सा है? फेरिंग्स। ठीक हो, श्वसन तंत्र में भी काम आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम आता है। फिर तीसरा ऑर्गन है ये रहा। तीसरा ऑर्गन कौन सा है? ओसोफेगस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रासनाल। क्या बोलेंगे इसको? ग्रासनाल, मतलब एक नली या पाइप होता है, इसको अपन बोलते हैं ओसोफेगस। ये ओसोफेगस यहाँ से लेकर और जहाँ स्टोमेक के जुड़ती है, ये सारी जो पाइप है, यह जो नली है, खाने की नली बोल दो या ग्रास नाल बोल दो। ग्रास को ही अपन क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो जो ग्रास नली है या जो खाने की नली, उसको अपन क्या कहते हैं? ओसोफेगस। ESOPHAGUS। समझ में आ गया कितना सा? मतलब अपने कितने ऑर्गन हो गए? माउथ, फेरिंग्स और ओसोफेगस। अभी तक 3 ही ऑर्गन हुए। चलो नेक्स्ट लेके आते हैं। नेक्स्ट अपना ऑर्गन है स्टोमैक। स्टोमैक क्या होता है? ये स्टोमैक है यहाँ से, ये इतना क्या है? स्टोमैक है। स्टोमैक को अपन क्या कहेंगे? आमाशय। आमाशय। यह क्या आ गया? एक अपना आमाशय हो गया। मतलब कितने नंबर का अंग हो गया? 4 नंबर का। ठीक हो, 4 के बाद में 5वां नंबर आता है अपना छोटी आंत का। अब इसमें यह भी हो सकता है स्टोमैक में कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन है या इसके सहायक अंग कौन कौन से हैं। देखो सहायक अंग यहाँ लगा हुआ है, ये देखो, ये तो लीवर है। ये इतना बड़ा लीवर होता है। ये जो अपनी बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है? लीवर है। और सबसे बड़ा सिस्टम क्या है? स्किन है। तो मतलब सेकंड नंबर का जो अपनी बॉडी में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो क्या है? अपने लीवर है। तो इसको अपन बोल सकते हैं लीवर। और लीवर को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? लीवर ही बोलते हैं। ठीक हो, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके अपन लिखते हैं, लीवर के बाद में एक चीज होती है इसके बाद में, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके आगे बाद में क्या जुड़ता है यहाँ से? ये बहुत लंबी सी संरचना, ये पूरे जैसे से फैली रहती है। ये कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। ये क्या हो गई? अपनी छोटी आंत हो गई। समझ में आया इतना? तो कितने नंबर का ऑर्गन हो गया? 4 और ये 5 नंबर का ऑर्गन। अब छोटी आंत है तो फिर क्या आएगा? बड़ी आंत भी आएगा। नाम ही छोटा दे दिया तो फिर बड़ी आंत भी आएगी इधर। इसके लिए ये जो पूरी चीज है इसको अपन क्या बोल दी? लार्ज इंटेस्टाइन। या लार्ज इंटेस्टाइन को अपन क्या कहते हैं? बड़ी आंत। ये यहां से लेकर जो अपेंडिक्स है, इससे लेकर ये पूरी असेंडिंग कॉलम, सिकम, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कॉलम से होता हुआ यहाँ तक आता है। तो यहाँ तक ये सारी क्या चीज है? बड़ी आंत है। बड़ी आंत के बाद में लास्ट नंबर का जो ऑर्गन आता है 7 नंबर का, वो होता है तुम्हारा रेक्टम एंड एनस। रेक्टम ये ऊपर के जो गुदा है, ये यहाँ से रेक्टम रहता है, जहाँ पे क्या होता है? स्टूल या लेटरिन क्या होती है? स्टोर रहती है यहाँ पे। और एनस होता है जो अपने इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे बाहरी ऑर्गन है। ये दोनों का अपन कंबाइन में पढ़ते हैं। और इसके थ्रू अपन क्या, जो अपने लेटरिन है या डिफेकेशन है या वेस्ट मटेरियल ऑफ जीआई सिस्टम है, उसका अपन जो फूड का लास्ट बचा हुआ जो पार्टिकल बाहर निकालते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? गुद्दा बोलते हैं। तो ये अपने जनरल सी छोटे से इस ऑर्गन के। चलो एक बार अपन दोबारा रिपीट करते हैं इधर बिना देखे हुए। अपने जीआई सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन कौन से? देखो
सबसे पहले खाना अपन कहाँ खाते हैं? माउथ में। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या हो गया? माउथ। सेकंड नंबर का अपना कौन सा ऑर्गन हो गया? ओस क्या हो गया? फेरिंग्स। थर्ड नंबर का अपने क्या हो गया? इसकी जो नली है उसको ओसोफेगस। 4 नंबर का अपने क्या हो गया? ओसोफेगस के बाद में क्या आता है? आमाशय। 5 नंबर का अपने क्या हो गया? स्मॉल। स्मॉल से पहले एक और है, आमाशय है ना 4 नंबर, कोई सही नहीं है। आमाशय के बाद में क्या होती है? छोटी आंत। छोटी आंत के बड़ी जो चौड़ाई सी होती है ये लगी हुई ऐसे यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है, बड़ी आंत। और लास्ट में अपने आता है रेक्टम एंड एनस। ये अपने क्या हो गए? इसके नाम हो गए। और एक्सेसरी ऑर्गन में अपने क्या हो गए? दांत हो गए, अपनी टंग हो गई जिसको अपन जीभ बोलते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट चीज अपने क्या हो गई? सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ये तो यहाँ हो गए। और इसमें जो यहाँ पे नीचे स्टोमक और कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनको जो सीक्रेट, इनको हॉर्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, और जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सीक्रेट करते हैं। तो उसके अंदर अपने क्या हो गया? लीवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लेडर, और कौन सा है? बस इतनी है, 3 चीज, लीवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लेडर, जो यहाँ पे लगी हुई है। अब आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। समझ में आ गया इतना सा? चलो तो इसकी कंटिन्यूटी में अपन दूसरा लेके आते हैं। इसके आगे अपन जो पढ़ते हैं वो क्या है? अब अपन लेके आते हैं जो अपने पहले पढ़ा है वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। तो वो चीज़ क्या है? देखो, पाचन तंत्र के अंग कौन से हैं? तो पहले 1 नंबर पे अपने लिखा था कौन सा है? माउथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। 2 नंबर पे अपना कौन सा? ग्रसनी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। 2 नंबर पे कौन सा है? ग्रसनी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। 3 नंबर पे अपना है ग्रास नली, जिसको अपन ओसोफेगस बोलते हैं। 5 नंबर पे अपना कौन सा है? आमाशय, या जिसको अपन क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमैक बोलते हैं। 6 नंबर की अपनी है छोटी आंत, जिसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन तो है ही है, और छोटी हो गई तो स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब पतली होती है। 7 नंबर की आती है बड़ी आंत, जिसको अपन बड़े लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद में 8 नंबर पे आता है रेक्टम एंड एनाल कैनाल। रेक्टम को जिसमें मलाशय बोलते हैं, जो लास्ट में डिफेकेशन बचता है वो यहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। इतना सा चीज समझ में आई? खाना सबसे पहले कहाँ लेते हैं? यहाँ पे। फिर खाना कहाँ जाता है? इसमें जाता है। इसके बाद में ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस से स्टोमक में जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। स्टोर में खाना खाया हुआ कहाँ जाके स्टोर या होता है? स्टोर हाउस किसे कहते हैं? खाने का स्टोर हाउस स्टोमक में। स्टोमक से फिर खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से खाना जाता है, सबको पता है, रेक्टम या एनस में जाता, रेक्टम में जाता है। अब जो अपन सुबह सुबह इनको अपन क्या पास आउट कर देते हैं। इतना सा समझ में आया? इसमें केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और जनरली जो है मैकेनिकली भी अपन इसको क्या करते हैं? फूड का डाइजेशन माउथ से ही डाइजेशन चालू हो जाता है, और एंड स्टेज एनाल रेक्टम तक इसका क्या होता है? डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन होता जाता है। और लास्ट में यहाँ सब कुछ एब्जॉर्प्शन, जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपन बाहर निकाल देते हैं। चलो इसके नेक्स्ट कंटिन्यूटी में अपन दूसरा पेज लेके आते हैं। अब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इसके अंदर जो है क्या है? असेसरी ऑर्गन। असेसरी ऑर्गन का मतलब क्या है? सहायक अंग। बताया था ना, सहायक अंग, जिसको अपन सहायक का मतलब असेसरी, ऑर्गन का मतलब अंग। ये क्या है? असेसरी ऑर्गन क्या करते हैं? एक श्लेष्मा झिल्ली के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के रसों को सीक्रेट करते हैं, और इसमें डायरेक्ट आहार नली में छोड़ते हैं। जो क्या करते हैं? अपने जो फूड खाया हुआ है उसके डाइजेशन और पाचन क्रिया के अंदर वो क्या करते हैं?
सहायक होते हैं। चलो तो यहाँ देखते हैं, पहला ही अपन देखते हैं एक्सेसरी ऑर्गन क्या क्या है। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, सबसे पहला क्या था, दांत या टीथ। पढ़ा था दांत, दांत पढ़ा था ना, कितने होते हैं, 2 दांत, या प्राइमरी दांत कितने होते हैं, 20। और उसके बाद में परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। तभी तो लोग बोलते हैं दांत उड़ाएगा क्या, 32 के 32 तोड़ देंगे, वो क्या होती है, 32 दांत। लेकिन ये 32 दांत कब आते हैं, लगभग 24-25 साल की एज के बाद में। जो पहले अगर आप किसी को कह रहे हैं तो उसके दांत ही 20 हैं, 32 तोड़ेंगे कहाँ। चलो नेक्स्ट एक आती है जीभ, या उसको क्या बोलते हैं अपन, टंग। तो सेकंड नंबर का एक्सेसरी क्या है, जीभ है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टंग। और ये दांत उड़ाने का ये भी एक मेथड है, टंग भी है, जीभ भी है, जो भी दांत उड़वा देती है। चलो टंग क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये अपने कहाँ पे से होती है, ये माउथ के अंदर होती है। और इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम अपन को क्या होती है, टेस्ट प्रोवाइड करती है। टेस्ट का मतलब क्या रहेगा, स्वाद। और वो स्वाद अपन किससे लेते हैं, जीभ से लेते हैं। तभी तो अपन अलग अलग प्रकार की क्या कहते हैं, मिठाई ये खाते हैं, तो वो एक जीभ की वजह से है। और ये जीभ ही होता है जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट के अलग अलग होता है। जैसे मीठा चखना है तो वो कहाँ से होता है, सबसे पहले ये जीभ के टंग से होता है, श्योर इसके आगे का होता है। कड़वा खाना है तो ये टंग के पीछे से होता है। मतलब खाना ये पूरा, जैसे करेला वगैरह खा, आगे से आप इसको टच कर लो कड़वा है या नहीं, यहाँ से नहीं पता पड़ेगा। किससे, बिटर और नमकीन है वो साइड से पता पड़ेगा, मीठा तो यहीं पता, तभी तो अपन जीभ टच करके देखते हैं। और कड़वा हमेशा जीभ के पीछे का। तो ये अपने क्या देते हैं, एक स्वाद का एहसास कराने वाला क्या है, जीभ है। और ये इसी के रिफ्लेक्शन से खाना किस में जाता है, ओसोफेगस में जाता है। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं देगा या पीछे की तरफ नहीं जाएगा तो क्या होगा, खाना किस में चले जाएगा, अपने किस में जाएगा, ट्रेकिया में। और किसके थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू। लास्ट अपने पढ़ी थी, इसमें किसमें क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं, लार सलाइवरी ग्लैंड। और अपने ह्यूमन बॉडी के माउथ में कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, 3। और ये क्या करते हैं, अपने सलाइवा को सीक्रेट करते रहते हैं जीभ के। एक टंग के पेरोटी जो ऊपर से देती है, एक सब लिंगुअल होती है, और एक सब मैंडिबल होती है। तो यही नाम लिखा है यहाँ पे, चलो लिखा नहीं कोई बात नहीं। 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, एक पेरोटिड, एक सब लिंगुअल, और एक सब मैंडिबल। इसके नाम आपको इंग्लिश में याद रखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है अपने यकृत या पीत नली। यकृत को अपन क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। और उसके बाद में पीत नली को क्या बोलेंगे, बाइलियरी ट्रैक्ट बोलेंगे। जो लीवर है वो अपने बॉडी में सबसे बड़ा होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है अपने गॉल ब्लेडर। ये तीनों एक ही जगह होते हैं, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। ये पीत का स्त्रवण और इसको स्टोरेज करने का काम करती है। वो क्या होगा, अपने पित्ताशय या गॉल ब्लेडर। नेक्स्ट अपने चीज है अग्न्याशय ग्रंथि, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है, पेंक्रेटिक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये पेंक्रियाज, ये तीनों चीज़ें एक ही अटैचमेंट में रहती हैं। ये पेंक्रियाटिक ग्लैंड है, ये डायरेक्ट भी ब्लड के थ्रू अपन को हॉर्मोन्स देती है, और वैसे डायरेक्ट ब्लड नली के थ्रू भी क्या करती है, अपने पेंक्रेटिक जो हॉर्मोन्स है वो देती है। और केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम है इन्हीं जो भी ये ग्रंथि हैं इनकी वजह से होता है। चलो समझ में आया इतना सा। थोड़े एक्सेसरी ऑर्गन हो गए अपने दांत, जीभ, 3 पैर सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि हो गई, एक लीवर हो गया अपना, और बाइलियरी ट्रैक्ट हो गया, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर हो गया, और एक अग्न्याशय ग्रंथि जिसको अपन बोलते हैं पेंक्रियाज बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन आते हैं, ये देखो अपने इतनी सी चीज़ पढ़ी थी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में अपन एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि अपन वास्तव में कितना क्या हुआ है
अपना नॉलेज कितना बड़ा है। देखो सबसे पहले अपने पढ़ा था जीआई सिस्टम है या आहार नाल है। अपने जस्ट एक टॉपिक पढ़ा था छोटा सा, उसके अंदर अपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे इसमें आहार नाल को दो पार्टों में डिवाइडेशन किया गया था। एक तो अपने मेन ऑर्गन थे और एक ऐसे ऑर्गन थे असेसरी ऑर्गन। तो इधर तो अपने ऑर्गन थे, ऑर्गन का मतलब अंग थे, और एक इधर थे अपने मेन ऑर्गन थे, और इधर कौन से ऑर्गन थे? असेसरी मतलब सहायक अंग। अब ये सहायक अंग कौन से हैं? ये अपन एक एक चीज लिखते हैं। देखो पहला सहायक अंग है, आपने क्या लिखा था? माउथ। माउथ को अपन क्या बोलते हैं? मुंह। मुंह है। सेकंड अपना ऑर्गन कौन सा लिखा था माउथ के बाद में? फेरिंग्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेरिंग्स को ग्रास नाल नहीं, ग्रास नाल नहीं बोलते, इसको थ्रोट बोलते हैं, गला। तीसरा आपने कौन सा पढ़ा था? ओसोफेगस, जिसको अपन बोलते हैं ग्रास नाल, जिसके थ्रू नली के थ्रू अपने खाना जाता है, उसमें जाता है। और तीसरा आपने इसमें चीज क्या पढ़ा था? स्टोमैक। स्टोमैक क्या था? आमाशय। आमाशय के बाद में अपने पढ़ा था दो इंटेस्टाइन पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। और एक लास्ट ऑर्गन अपने पढ़ा था एनस एंड रेक्टम। ठीक हो? इसका हिंदी में लिखूं, छोटी आंत, एक था बड़ी आंत। इतना सा समझ में है? इसमें नाम नाम लिखे, बहुत बार लिख दिया अपन ने। इसमें अपने कौन कौन से ऑर्गन थे ये लिखते हैं। देखो जनरल चीज थी, एक तो था टीथ, एक क्या थी? टंग, या जिसको अपन बोलते हैं जीभ। एक दूसरी कौन सी थी? सलाइवरी ग्लैंड थी, 3 ग्लैंड होती हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं लार ग्रंथि। चौथी अपने क्या था? लीवर था। पांचवा अपन क्या था? पेंक्रियाज। एक गॉल ब्लैडर, और एक कौन सा था? चलो ठीक, इसके अंदर लीवर को अपन हिंदी में भी लीवर ही लिखेंगे, पेंक्रियाज को भी पेंक्रियाटिक लिखते, पेंक्रियाज ही लिखेंगे, गॉल ब्लैडर को भी गॉल ब्लैडर ही लिखेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसे ही लिखेंगे। टीथ को दांत लिख सकते हो आप। यकृत, लीवर को यकृत लिखते हैं, लेकिन अपनी मेडिकल फील्ड में ऐसा कहीं वर्ड यूज़ नहीं करना है, यकृत में ये हो गया वो गया, ऐसा नहीं। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सबको ही क्या करना है कि अपने ये जो टर्म है इनको सबको इंग्लिश में ही लिखना है। इतना सा समझ में आ गया? चलो इसके कंटिन्यूटी में आपको समझ आया है, आप इसको एक बार देखो, दोबारा अपने वीडियो को रिवाइज करो, और इसमें जितना समय उतना ठीक है। इसके बाद में अपन इनके पढ़ेंगे एक एक ऑर्गन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसके कंटिन्यू लेके आएंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, ओके।